डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, मीज़ान बैंक में पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर की जॉब्स आई है, ठीक है ना, जिसकी लास्ट डेट क्या है, 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 2024। आपने मीज़ान की वेबसाइट के ऊपर जाना है, मीज़ान बैंक की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पर इसके ऊपर क्या होगा, कैरियर का जो ऑप्शन होगा, ठीक है ना, वेबसाइट के ऊपर, उसमें जाके इस वैकेंसी के ऊपर अप्लाई नाउ क्लिक करके आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि उनके बेसिकली कैरियर पाथ के बारे में हम उनकी देते हैं कि इनका कैरियर पाथ क्या होता है, ठीक है ना, यानी क्या है उनका सर्विस स्ट्रक्चर बेसिकली वो क्या होता है, आप इसके बाद क्या बनेंगे, ठीक है ना, कैरियर की ग्रोथ क्या है वहाँ पर, फिर आपको बेनिफिट्स क्या करते हैं, बैंक क्या प्रोवाइड करता है एज ए पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर। तो हम इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा डियर, इसमें से पहले जो स्टेज आ जाती हैं वो पहला क्या है, पर्सनल बैंकिंग जो है ना क्या है, वो आप ऑफिसर जो है ना जैसे आप अपॉइंट होंगे, ठीक है। तो ये पहली स्टेप है। इसके बाद डियर आप क्या बनेंगे, इसके बाद आप बनेंगे पर्सनल, ठीक है ना, पर्सनल बैंकिंग मैनेजर बनेंगे, ठीक है ना, बैंकिंग मैनेजर, ठीक है। यहाँ पर क्या थे, पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर थे। फिर जब आपकी प्रमोशन होगी तो आप बनेंगे पर्सनल बैंकिंग मैनेजर। फिर इसके बाद जब आपकी प्रमोशन होगी तो फिर क्या बनेंगे, आप ब्रांच बेसिकली मैनेजर क्या करेंगे, आप बन जाएंगे, ठीक है। फिर ब्रांच मैनेजर बनने के बाद क्या होंगे, आप एरिया क्या होंगे, आप एरिया मैनेजर क्या होंगे, जब आपकी प्रमोशन होगी तो आप बन जाएंगे, ठीक है। ये पूरा इसका एक सर्विस स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सर्विस स्ट्रक्चर भी कहते हैं उसको। इसके बाद बेसिकली क्या है इसका, आप इसके बाद बनेंगे रीजनल, ठीक है ना, रीजनल मैनेजर क्या करेंगे आप उसके बाद बनेंगे, ठीक है। तो पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर के बाद पर्सनल बैंकिंग मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर, फिर एरिया मैनेजर और फिर रीजनल मैनेजर, ठीक है। तो आपकी बेसिकली इस तरह की क्या होगी, वो प्रमोशन होगी और ये आपका क्या होगा, कैरियर पाथ है। अगर आप मीज़ान बैंक में अगर एज ए पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर क्या है आप वो सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर इसमें आ जाती हैं कि आपको इसे बेसिकली बेनिफिट्स जो है ना वो क्या मिलेंगे, ठीक है ना। मीज़ान बैंक क्या है, पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर को वो बेनिफिट्स जो है ना बेसिकली क्या है वो क्या देता है, ठीक है जी। तो उसमें बेसिकली क्या हो जाती है, ये जो पोजीशन होती है बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होती है, रादर क्या हो जाती हैं वो परमानेंट बेसिकली क्या है वो पोजीशन है, ठीक है ना। और आपकी अगर सैलरी आप सेलेक्ट होती है ना तो 40 से 45 जो के है वो आपकी सैलरी होती है, ठीक है ना, बोनसेस या एनुअल इंक्रीमेंट के अलावा, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या हो जाती है डेसन कि आपको बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड क्या हो जाती हैं, आपको परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है ना, ज़ाहिर है कुछ इंडिकेटर होते हैं जिसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस जज की जाती है। और फिर इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर आपको बेसिकली वो बोनसेस दिए जाते हैं और साथ बेसिकली क्या हो जाती है, आपकी सैलरी में बेसिकली क्या हो जाती है, वो एनुअल इंक्रीमेंट भी होती है, ठीक है ना, एनुअल इंक्रीमेंट। तो ये भी बहुत जो है ना वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको कार लोन फैसिलिटी बेसिकली आपको मीज़ान बैंक बेसिकली क्या है वो प्रोवाइड करता है, वो भी क्या है एट 0% इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, 0% इंटरेस्ट रेट, यानी क्या है आपको इंटरेस्ट रेट किया है ना कि आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये लोन की फैसिलिटी भी क्या है, इंटरेस्ट फ्री आप कह सकते हैं, लोन की फैसिलिटी भी मीज़ान बैंक आपको जो है ना वो देते हैं कार ख़रीदने के लिए, ठीक है ना। फिर इसके अलावा क्या हो जाती है, आपको घर क्या करनी है बेसिकली, अगर आपने घर बनाने की फैसिलिटी भी क्या करते हैं, अगर आपने फैसिलिटी भी आपको जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है एज सब्सिडाइज रेट, यानी काफ़ी कम रेट्स के ऊपर क्या है सब्सिडाइज रेट, ठीक है ना। इसके ऊपर आप क्या करते हैं, वो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं घर को ख़रीदने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो बड़े अच्छे रेट्स पे जो है ना कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको बेसिकली वो दी जाती हैं, ठीक है ना, लोन की फैसिलिटी हो गई है। और कार के लिए तो बिल्कुल वो इंटरेस्ट फ्री लोन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आपको जो सुन हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना, या को उसको इस्लामिक में उसको तकाफल कहते हैं, ठीक है ना, इस्लामिक बैंकिंग में, ठीक है ना। हेल्थ एंड लाइफ जो है ना वो क्या हो जाती है तकाफल, जिसको हम इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है, कवरेज वो भी बेसिकली क्या की जाती है, वो मीज़ान की तरफ से आपको एक बेनिफिट के तौर पर जो है ना वो दी जाती है, ठीक हो गया।
ठीक हो गया, ये 5 हो गया। फिर डियर स्टूडेंट आपको मेन चीज़ आपको दी जाती है ग्रेजुएटी, ठीक है ना, इसको कहते हैं ग्रेजुएटी, ठीक है ना, ग्रेजुएटी। और फिर क्या हो जाता है आपको प्रोविडेंट क्या हो जाता है, बेसिकली क्या हो जाता है फंड बेसिकली दी जाती है, ठीक है ना, ये भी आपको फैसिलिटी दी जाती है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, जब आप क्या होती हैं ये दोनों पेमेंट बेसिकली क्या होती हैं आपको कब मिलती हैं, जब आप उस इंस्टीट्यूशन से रिटायर होंगे, ठीक है ना, रिटायर होंगे ना तो आपको बेसिकली ये अमाउंट बेसिकली दोनों क्या हो जाती हैं पोस्ट रिटायरमेंट पेमेंट्स है, ठीक है, जो आपको दी जाती है। अच्छा प्रोविडेंट फंड में बेसिकली क्या होता है कि उसमें बेसिकली एम्प्लॉयर भी होता है, ठीक है ना, एम्प्लॉयर यानी आपका जो बैंक है मीज़ान बैंक है, और साथ जो आपका जो एम्प्लॉई है यानी आप है, ठीक है ना, तो उसमें वो क्या करते हैं एक फ़ंड क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ़ंड कहा जाता है, ठीक है ना, इसको इन्वेस्टमेंट फ़ंड कहा जाता है। वो इसमें से एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉई भी करता है, ठीक है, यानी आप भी करेंगे और आपका मीज़ान बैंक भी करेगा, ठीक है, और फिर उन फ़ंड को इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ठीक है ना, और जब आप रिटायरमेंट होगे फिर आपको वो पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है ना। और जो बेसिकली ग्रेजुएटी है ना, ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये भी आपको जब रिटायरमेंट होगी एक लम सम की अमाउंट में बेसिकली क्या है ये आपको पेमेंट की जाएगी। लेकिन ग्रेजुएटी में इस तरह नहीं होता कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होती है, बल्कि वो मीज़ान बैंक क्या हो जाता है वो अपनी तरफ से एम्प्लॉय को देता है। वो किस लिए देता है, वो आप लोग कह सकते हैं लॉयल्टी के लिए क्या है एम्प्लॉय को बेसिकली दिया जाता है। लॉयल्टी क्या है मतलब अगर वो एम्प्लॉय क्या हो गया 5 ईयर के लिए वो बैंक के साथ काम करता है, 10 साल के लिए बेसिकली वो काम करता है, 15 या 20 साल के लिए जो है ना वो क्या आता है वो काम करता है ना, तो ये बैंक उसको ये बड़ा लॉयल एम्प्लॉयर वो समझता है, ठीक है। तो इस बदले में क्या करते हैं वो इनको ग्रेजुएटी का एक लंप सम अमाउंट उसकी रिटायरमेंट के ऊपर क्या होती है वो पे की जाती है, ठीक है ना। आप बैंक के साथ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप स्टे करेंगे एज ए एम्प्लॉई, वो इतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका ग्रेजुएटी फ़ंड ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा अमाउंट आपको पे की जाएगी, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी एम्प्लॉई की लॉयल्टी को नवाजने के लिए उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ये फ़ंड उनको रिटायरमेंट के बाद उनको दी जाती है, एक लम सम अमाउंट दी जाती है। और जो प्रोविडेंट फ़ंड होता है ये तो इसमें एक कंट्रीब्यूटरी किस्म का एक फ़ंड होता है ना, एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड उसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं, उस फ़ंड को इन्वेस्टमेंट की जाती है। और जब एम्प्लॉई क्या हो जाता है जब वो रिटायर के टाइम पे पहुँचता है तो उनको जो है ना वो बेसिकली वो अमाउंट पे कर दी जाती है, ठीक है। तो ये मीज़ान बैंक क्या है आपको दोनों फैसिलिटी क्या करते हैं, अगर आप बैंकिंग जो पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर PBO आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको ये फैसिलिटी आपको बैंक क्या करेगा, मीज़ान बैंक आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसकी वीडियो में मैंने बताया कि इसका कैरियर पाथ बेसिकली क्या होगा, सैलरी का भी मैंने कुछ बता दिया, उसकी बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। इसकी बेसिकली डियर स्टूडेंट अगर आपने प्रिपरेशन करनी है ना, ठीक है ना, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, ठीक है ना, प्रीवियस बैच को भी मैंने प्रिपरेशन करवाई थी, कंटेंट मैंने डाला हुआ था, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसके देख सकते हैं और प्रिपरेशन जो है ना वो कर सकते हैं इस जॉब के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आपका कोई क्वेश्चन है क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।